हम घर के प्रत्येक सदस्य के सामने एक एक दीपक जलाएंगे। जिस भी सदस्य के सामने वो दिया बुझ गया, समझ लीजिए वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो तो अच्छा हुआ जो मैंने सिंदूरा सिंह को प्लान बनाते हुए सुन लिया। और इसलिए हमें पता लग गया कि जब बड़ी माँ दिया जलाएंगी तब हमें क्या करना है। जो खेल तुमने शुरू किया है अमर, अब उसे अंजाम देने का वक्त आ गया है। अब तक तो वो सो गए होंगे। अमर, शांत हो जाइए। आप इतने हैरान परेशान क्यों रहते हैं? पता है, आपको इतना परेशान देख के मुझे घबराहट होती है। घबराने की जरूरत नहीं है दिव्या। अब सब कुछ ठीक होने वाला है दिव्या। और जहां तक सवाल है हमारे हैरान और परेशान होने का, तो हम बिल्कुल ढील नहीं दे सकते, क्योंकि आज तक हमने जितनी जान, जितनी मेहनत, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। अब तुम आखिरी दाव खेल कर सांस लो। वो आखिरी पल आ चुका है। आखिरी पल कैसे होगा इस कहानी का अंत? इस कहानी का अंत बड़ी मां के गुनाहों के पर्दाफाश होने से होगा। ऐसे ही होगा इस कहानी का अंत। अमर, आप और मैं एक साथ हैं अब। हम दोनों खुश हैं। जब हमारे पास एक दूसरे का साथ है, तो क्या ये सब करना जरूरी है? जरूरत है दिव्या, जरूरत है। आज तक हम चैन से सो नहीं पाए। वो दृश्य हमारी आंखों के सामने घूमता रहता है, हर वक्त, हर पल। नहीं भूल सकते और ना ही हम उन्हें माफ कर सकते। इधर देखिए दिव्या, घबराने की जरूरत नहीं है। बड़ी माँ के साथ ऐसा करने में हमें कोई मजा नहीं आ रहा दिव्या। हमें भी तकलीफ हो रही है, लेकिन बस एक बार सबूत हमारे हाथ लग जाए, उसके बाद हम सब कुछ पुलिस के पास, उसके बाद अदालत को जो करना है वो करें। अब समझ रही है? शंभुनाथ जी, मैं ये बात जानती हूँ, ये जो कुछ भी करने जा रहे हैं वो सब कुछ करना जरूरी है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। अपने लिए नहीं, अमर के लिए डर लग रहा है। उनमें इतना जुनून है बदला लेने का कि उन्हें कुछ और सूझ ही नहीं रहा है। मुझे डर है कि ऐसे में कोई अनहोनी ना हो जाए। बड़ी माँ बहुत ज्यादा खतरनाक औरत है। वो औरत तो जिस समय निर्बल, जिस समय असहाय महसूस करती है, उस समय के बाद वो और ज्यादा खतरनाक हमला करती है। अमर क्यों उन्हें इतना उकसा रहे हैं? सिर्फ उकसाए जा रहे, पर कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो एक क्रोधित नागिन के समान दोबारा हमला करे। इन्हें समझने की शक्ति दीजिए, हम दोनों को शक्ति दीजिए।
हाँ बोलो। मैं अपने कमरे की अलमारी साफ कर रही थी तो मुझे भारत की पॉकेट से ये तस्वीर मिली। आपको दिखाने के लिए मैं ले आई। आप दोनों ने हमारे लिए जो कुछ भी किया ना, वो हम अरे भाभी जी, हम आपके लक्ष्मण हैं, हमको तो ये करना ही था। और मैं हनुमान। बहुत प्यारे दिन थे ये। मैं कभी भी नहीं भूल सकती। मैं हमेशा ये सोचकर हैरान होती थी कि आप भरत को इतनी अच्छी तरह से कैसे जानते हैं, पर अब समझ गई। भाभी, भरत ने मुझे सब कुछ बता दिया है। जो भी बताना बाकी रह गया था वो ये तस्वीर देखकर मुझे पता चल गया। इंसाफ पाने की आपकी इस कोशिश में मैं भले ही आपका साथ न दे पाऊं, पर मैं भगवान से जरूर प्रार्थना करूंगी आपकी सफलता के लिए। और मैं जानती हूँ आपको कितना विश्वास है उनकी शक्ति में। थैंक यू सो मच। तुम्हारे इन 2-4 शब्दों ने इतना ज्यादा सहारा दिया है कि मैं बता नहीं सकती। और मुझे भरोसा है कल हमारी मुसीबत में कुछ न हुआ तो तुम्हारी प्रार्थना तो काम आएगी। भाभी, मुश्किल वक्त अब बस खत्म हो चुका है, समझिए। भारत ने आपके प्लान के बारे में मुझे सब बता दिया है और मुझे विश्वास है कि आप लोग अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। आप ये फोटोग्राफ ढूंढ रहे हैं? मैं सफाई कर रही थी तो आपकी शर्ट से गिर गया। पुरानी यादों में से बस एक यही बची है मेरे पास। हम तीनों की बस एक यही फोटोग्राफ रह गई है। बहुत अच्छी फोटोग्राफ है। कभी कभी मुस्कुराया कीजिए, आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। ये लिखा है। कहाँ है कीड़े? अरे ये देखो ना, यहाँ
का समय पूरा हो गया। आपको लेने आए। हम घर के प्रत्येक सदस्य के सामने एक एक दीपक जलाएंगे। जिस भी सदस्य के सामने वो दिया बुझ गया, समझ लीजिए वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। कौन है? जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि ज्ञानि संयाति नवानि देहि। जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि ज्ञानि संयाति नवानि देहि। रुको! 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 रुको वरना मैं मार दूंगी। रुको! रुक जाओ। मैं जानती हूँ ये तुम्हारी चाल है। रुक जाओ अमर, रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगी। रुक जाओ अमर। अब खा जाओ। आखिर हार गए ना? तुम्हें क्या लगा तुम मेरे साथ खेल खेलोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ, तुम्हें लगा मुझे हराओगे तो सिंदूरा सिंह को हराओगे तो अपनी खेल खत्म हो गया, क्योंकि अब मैं तुम्हें खत्म कर। अब तुम नहीं बचोगे।
मुझे मत मारिए, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दीजिए। क्यों पीछे पड़े आप मेरे? जाने दीजिए। ये आप इस आदमी पे पिस्तौल ताने हुए क्यों खड़ी है? इस आदमी पे, इस आदमी ने आपका कोई नुकसान तो नहीं किया है? अब क्यों मेरे पीछे पड़े? बड़ी माँ, ये आपने क्या हाल बना रखा है? ये क्या हो गया आपको बड़ी माँ? अरे आप ये घर से बाहर निकला था, मैंने इसका पीछा किया था। ये यहाँ पर था, अभी अमर था यहाँ पर। कैसे आ गया? ये यहाँ था, ये गायब हो गया। मैंने इसे देखा था, ये घर से बाहर निकला था, मैंने इसका पीछा किया। अमर कहीं नहीं गया मॉम, अमर घर पे था। मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है, वो ऑफिस के लोगों के साथ मीटिंग कर रहा था। हाँ बड़ी माँ, हमारी बात सुनिए। देखिए हम ऑफिस के लोगों के साथ काम कर रहे थे। मॉम, इसकी बातों पर यकीन मत करो, ये झूठ बोल रहा है। मैं सच कह रही हूँ भारत, ये घर से बाहर निकला था। मेरी बात पर यकीन करो, पीछा वो देखिए मॉम, आपने किसी और का पीछा किया है। क्या हो गया मॉम आपको? लगता है पागल हो गई। क्या तमाशा बना रखा तुम लोगों ने? कोई पागल नहीं हुआ यहाँ पे। दी को क्या हुआ है? हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि दी कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है। मैं जानता हूँ मासी, दिन ब दिन मॉम की हालत बिगड़ती जा रही है। पता नहीं क्यों मॉम ने अपने मन में ये बात बिठा ली है कि अमर और दिव्या उनके खिलाफ हैं, उनके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पता नहीं क्यों। क्या? हाँ मासी, पहले तो मैं भी इस बात को सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मॉम को मेडिकल हेल्प की जरूरत है और मुझे डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। आखिर इंसान का किया उसके सामने आ ही जाता है। उसके कर्मों का फल एक दिन उसे भुगतना ही पड़ता है। दी को हम दोनों से बेहतर और कोई नहीं जानता, और हम दोनों को ही पता था कि कभी ना कभी ऐसा दिन जरूर आएगा। दी ने पूरी जिंदगी किसी की नहीं सुनी, बस अपनी ही मर्जी करती रही, और आज आखिर उसका हिसाब देने का वक्त आ गया है। किसी ने सही कहा है, कांटे बोए हैं तो कांटों की ही सेज मिलेगी। मैंने अमर को देखा, वो भागने लगा तो मैंने उसका पीछा किया। वो भागी जा रहा था, मैंने उसका पीछा किया। मैं आगे बढ़ी तो वो गायब हो गया। फिर वो वापस दिख गया, वो आगे जा रहा था। मैंने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन वो रुका नहीं। मैं उसका पीछा कर रही थी, मैं उसका पीछा करते गई, फिर अचानक गिर गया। जब वो उठा तो वो अमर नहीं था, कोई और था। पता नहीं कहाँ चला गया भारत, पता नहीं कहाँ चला गया अमर। बस सिंदूरा जी, बस शांत हो जाइए। ये दवा उन्हें दे दीजिए। जी डॉक्टर साहब। मगर डॉक्टर साहब, मॉम को हुआ क्या है? आप लोग मेरे साथ बाहर आइए। जी आइए। मैं अभी आता हूँ। ऐसे लग रहा है कि जैसे सिंदूरा जी असलियत की दुनिया से परे हो गई है। वो खुद ही बातें इमेजिन कर रही है और उन बातों को ही वो सच मान रही है।
मुझे बड़ा अफसोस है, मगर मेरे ख्याल से वो पूरी तरह पागल हो चुकी है। वो पूरी तरह पागल हो चुकी है।